वार्ड 19 के निवासियों ने क्षेत्र में सीवर की गंभीर समस्या को उजागर किया है। यहां ना तो पानी की निकासी का कोई उपाय है और ना ही स्ट्रीट लाइट का कोई उचित प्रबंध किया गया है। इस कारण कई बार हादसे भी हुए हैं, जिनमें बच्चे और वाहन गिरने की घटनाएं शामिल हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पार्षद से समस्या को लेकर संपर्क किया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। निगम परिषद से बातचीत करने पर उनका कहना था कि विपक्ष के कारण कार्य में रुकावट आ रही है। उच्च अधिकारियों से भी इस मुद्दे पर बातचीत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। निगम परिषद ने यह भी कहा कि वह जनता के साथ है और यदि जरूरी हुआ तो वह सड़क जाम या नगर निगम का घेराव भी कर सकते हैं, ताकि कॉलोनी की सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। अब देखना यह है कि जनता की आवाज को कितनी जल्दी सुना जाता है और इस समस्या का समाधान कब होगा। नमस्कार, मैं सचिन कौशिक, SNN न्यूज़ सोनीपत। आज हम शहर के शास्त्री कॉलोनी गली नंबर 2 के अंदर खड़े हैं, जहां पर लोगों ने समस्या बताई है कि यहां पर सीवरेज को लेकर वो काफ़ी परेशान है, जहां पर गाड़ियां भी काफ़ी उसके अंदर धंस चुकी हैं। और साथ ही उन्होंने दिखाया कि यहां पर जो ये सीवरेज है इसको लेकर काफ़ी परेशान है। इधर हम देखें तो डिवाइडर इनका जो है वो सारे डिवाइडर फाड़ रखे हैं, जिससे उनको बच्चे भी वहाँ पर गिर चुके हैं, कोई बुजुर्ग उसको क्रॉस नहीं कर चुका है। साथ में उन्होंने बताया कि यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं कि उनको क्या क्या समस्याएं हैं। अजी, क्या समस्याएं आपको यहाँ पे हो रही हैं इसको सीवरेज को लेकर? भाई समस्या है, एक तो ये देख लो, आप देख ही रहे हो, एक डिवाइडरों की है, एक इस गली में बिल्कुल बल्ब ही नहीं है। एक मेन चौराहे पे हो गया, मेन चौराहे पे। आज तक इसमें कोई हादसा भी हुआ कि कोई हादसा? इसमें 2-3 बच्चे गिर गए थे। और इधर सामने इधर ये 2 नंबर गली है ना, 2 होगी ना, ये 2 नंबर, तो 2 से शामी टक्कर में लगता है ये। और इधर से ये गली आती है, यहाँ भी ये चौगरदे से मतलब बीच में हो गया। अच्छा, तो इसमें मतलब हादसा होने का डर भी रहता है। और ये तो इसमें आपने अपने MC से बात की हो तो उनका क्या कहना है? MC तो कहता है कि हमारे उसमें नहीं है, ये टेंडर होगा तभी ये काम हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। MC तो बार बार मना कर देता है, साफ कहता है कि काम हो ही नहीं पाएगा, ऐसे वो टेंडर होगा तभी होगा। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो बच्चे गिर रहे हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कॉलोनी वाला बगैर रहे, वो तो अपनी तो जिम्मेवारी लेते नहीं। कौन जिम्मेवारी लेता है? जसबीर दोदवा है, ये जसबीर दोदवा यहाँ बोर्ड तक काट दिया, ये देखेगा कौन? यहाँ कोई ब्रेकर नहीं, इतनी स्पीड से आते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से आते हैं, कोई ब्रेकर नहीं, कोई कुछ नहीं। जसबीर दोदवा का आपने जिक्र किया है कि वो जिला अध्यक्ष है, यहाँ उपाध्यक्ष है, तो जो उन्होंने उनसे कोई बात हुई हो आपकी कि इस मामले में? उनसे अभी फिलहाल कोई बात नहीं है। MC से इकट्ठे होकर के गए थे। मैं कहा भाई ये यहाँ की सुविधाएं देखो, कल लगे हम अपने MC से बात करो, MC बात ही नहीं करता। तो जसबीर दोदवा ने भी आपको कहा कि MC की सांत्वना देके छोड़ दिया मामला। हाँ। तो अब उनकी सरकार है, BJP सरकार है, सत्ता में भी सरकार है। तारों के बारे में भी कहा था, ये तार भी दिखाए थे। मैं कहा भाई ये देखो, आपके तो मकान के पास ही हैं। कल लगा कि करेंगे, देखेंगे, लेकिन काम नहीं होता। काम कोई नहीं कर रहा है, बीच में ही है मकान यहाँ उनका, काम कोई नहीं होता जी। ये सारे जो रोड पे लाइट है, एक भी लाइट नहीं जल रही इनमें, कोई भी लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट कोई नहीं जल रही। तो इस पर भी स्ट्रीट लाइट तो MC के ही अंडर आती है, उसमें भी उनका कुछ कहना नहीं? कुछ नहीं। ये जो वो ये था, ये पानी निकालने के लिए था, ये जो वर्षा का पानी है ये अंदर जाने के लिए था, ये ठेकेदार ने ऊपर उठा दिया इसको, जबकि होना चाहिए नहीं चाहिए, ये ऊपर उठा दिया। उसको बोले यार तू देखते ले, करा मेरा बिल पास हो जाने, फिर उखाड़ कर दोबारा ठीक करवा दूंगा। उसका बिल पास हो गया, अब ना ठेकेदार आया, और ये तो आप देख रहे हो जो आपके सामने है। टाइम यहाँ इतना पानी खड़ा हो जाता है, 4-4 इंच यहाँ से लेकर वहाँ तक। अब ये देख लो बारिश कितने दिन हो गए, अगर पानी भरा हुआ, कोई गाय हुआ है, कुछ हुआ है, तो यहाँ करंट लग के और यहीं गिर जाती है। मतलब करंट इसमें पानी के अंदर करंट आ जाता है। कई बार लठ मार के छटवाई गई है गाय यहाँ से, गाय आती है। और अब जो ये ट्रांसफार्मर है इसकी भी शिकायत करी होगी, फिर इस पे क्या कहते हैं? पहले यहाँ था, ये पहले यहाँ था, अभी 1 महीना पहले शिफ्ट हुआ यहाँ लगा दिया, लेकिन यहाँ इतना झील हो गया, अगर एक बूंद भी पड़ेगी ना, कम से कम 6 इंच पानी खड़ा हो जाएगा यहाँ पर। अब ये देख लो पिछली बार यहाँ से लेकर दूर तक उस खंबे तक ही 4-4 इंच पानी खड़ा हो जाता है एक साइड में। अगर किसी को बोलते हैं तो उन वाले एक बार बिल पास होने देना, तो बाद में कर देंगे, इसके नहीं बात बोलना सारे को। MC के पार हम 4-5 बार में पर्सनली गया, नंबर का है, इस गली में कोई लाइट नहीं, रात को अंधेरे में ब्रेकर है, गिर जाए। एक दिन तो एक लड़की गिरी है एक्चुअल में,
तो लाइट के लिए स्ट्रीट लाइट पहले तो बोला इलेक्शन के बाद करेंगे, अभी बोलता मेरा हाथ नहीं है, 2 बजे के पास जाओ। अच्छा, तो फिर मेरे पास लाइट नहीं उसके है। जब आप जसबीर जी के पास गए उनका क्या कहना है? जसबीर जी बोला अब ये लाइट मेरे अंडर नहीं है। अच्छा, मैं नहीं लगा। तो फिर मतलब ये हादसे होंगे, कोई हाँ, गिर फिर जाए ये तो उसका ऊपर जिम्मेदारी कौन लेंगे? है? जो ये गिर जाएंगे, जब उनका कहना है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने ये पूछा नहीं उनसे? नहीं ऐसी जी झगड़े वाली बात बनती है। हम तो एक कह सकें भाई ये सीवर को ठीक करवाओ आप। कितने टाइम से समस्या है सीवर की? सीवर की तो बना उस दिन से। कितना टाइम हो गया इसको बने हुए? इसको 6 महीने हो गए। हाँ, और 2 साल से स्ट्रीट लाइट नहीं है, 2 साल। ठेकेदार से बोला था जी कि पहले ही ये इतना गलत लगवाना रखा है भाई, ये पानी जाने के लिए है, पानी नीचे करने के लिए, आपने इसको ऊपर उठा दिया। वो बोला जी गलती लेबर ऐसी दिन को पता नहीं था, इस पर ढक्कन दूसरा लगा हुआ था, तो मैं इसको मेरे को बिल पास हो जाने दो, मैं दोबारा इसको उखाड़ के ठीक कर दूंगा। उसका बिल पास होगा, उसने आने का को मतलब ही नहीं, देखा भी आके झाँका भी नहीं। तो ठेकेदार से ही बात हुई आपकी दोबारा? उसके बाद वो फोन पे कोई बात हुई या मुलाकात हुई हो? भाई फेस से जब से काम चल रहा था तो भी बात कल हुई। भी बात हुई और न वाला अभी थोड़ा मतलब पहले तो ये दिलासा दवाता रहा, आगे अभी इसको जाने दो, उसके बाद में ये काम खत्म हो जाएगा जब कर देंगे इसको। लेकिन काम होता गया, जैसे पैसे उनके मतलब वो हो गए, उसके बाद में अभी ने बोला अभी हमारे हाथ में नहीं है। आपके यहाँ वार्ड का एमसी कौन है? कौन सा वार्ड लगता है ये? ये यहाँ बिजेंद्र है, 31 नंबर वार्ड है, 19 नंबर वार्ड है, और ये एमसी है बिजेंद्र यहाँ का, बिजेंद्र मलिक। तो यहाँ पर हमने लोगों की समस्याओं को सुना और इनका कहना कि एमसी ने इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया। जसबीर दोदवा के पास भी गए, उन्होंने भी इनकी समस्याओं को हल नहीं किया। तो अभी हम जाकर देखते हैं कि इनका क्या समस्या का हल, इनके एमसी से हम एक बार बात करेंगे कि उनकी समस्याओं का क्या हल रहेगा। तो अब हम आए हैं वार्ड नंबर 19 के एमसी बिजेंद्र जी के पास, तो उनसे पूछते हैं कि उनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं हो पा रहा लोगों की। तो बिजेंद्र जी, आपके यहाँ के वार्ड के लोगों का कहना है कि यहाँ पर उनके सीवरेज को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं, तो पानी जो है वहाँ पे कई इंच खड़ा हो जाता है, उसका क्या कारण है? बिल्कुल सीवर की समस्या है, और इस समस्या को लेकर कल नगर निगम में हमने पूरा दौरा भी किया और एक्शन भी बैठा था, और वहाँ पर साले आ रहे थे, एक्शन की बेइज्जती भी करी हमने। भाई हमने जब JESDO एक्शन कमिश्नर है नहीं, हमने बार बार कहने पर भी कोई भी सीवर का पानी का या गलिया का ना तो कोई काम ही हो रहा, ना कोई नया टेंडर लग रहा, ना अब हो रहा। और अब रही एक शास्त्री कॉलोनी की जो आप लोगों ने मेरे को बताई है भाई कंप्लेंट, वो वाटर जो सप्लाई होता ड्रेन का पानी है उसका ढक्कन है चकोर। मैंने उसका JE को और SDO को और नगर दर्शन पे डाल दिया था फ़ोटो, उसका पूरा एड्रेस डाल दिया था, लेकिन वे बोले भाई ये चकोर जो ढक्कन है ये हमारे उसमें नहीं है। और हमारी जो मीटिंग हो ना, हाउस की मीटिंग, या हरियाणा में पहला एक सोनीपत ऐसा है नगर निगम जो पूरे 1 साल में सिर्फ एक मीटिंग हुई बजट की। हाउस की मीटिंग तो होती नहीं, बजट पास होता नहीं। और हमने बार बार, हम जब यहाँ कमिश्नर था उसको भी ये बोला था कि भाई हमारे कम से कम वार्ड वाइज 15 से 20 लाख रुपए ऐसे पास कर दो, जो छोटे मोटे जैसे भी ये ढक्कन टूट रहा है, ये परेशानी वाकई में है। जो अगर मान लो यो 15-20 दिन हो गए ढक्कन टूटे ने, भाई कोई सीवर का ढक्कन है, नाली है, स्लैब है, कुछ भी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, वो 15 से 20 लाख रुपए का अगर बजट पास हो जाए तो वो पार्षद अपनी कहने पर करवा सके। लेकिन बार बार सभी पार्षदों के कहने के बाद भी 20 के 20 पार्षद बीजेपी के और कांग्रेस के, किसी के कहने पर कोई नहीं काम करा। अब हम JE को SDO को एक्शन को किसी को बोलते हैं, हाँ जी ठीक है जी, देखेंगे जी, करेंगे जी, ऐसा हो रहा है। और अब जब से BJP सरकार आई है हरियाणा में दोबारा से, यहाँ अपना निखिल मदान जी जो अपना विधायक बने हैं, उसके बाद तो यहाँ काम ठप हो गए। बिजली जो लाइट है ना, लाइट 4 महीने से लाइट मतलब आप देखोगे तो अंधेरा छा रहा है। तो लाइट की लेकर बातें कही गई हैं, तो वहाँ पर लोगों का कहना कि स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, गलियों में भी अंधेरा छाया रहता है। वही मैं बता रहा हूँ, गलियों में अंधेरा छा रहा है। ये क्या कर रहे हैं, 19,800 कुछ लाइटें पास हुई थी पूरे 20 वार्ड आगे, और सर्वे करके बनाए गए थे, सारा काम सर्वे करके हुआ था। अगर उस सर्वे के आधार पर सिस्टम होता तो सभी लाइटें पुरानी चेंज होकर नहीं लग जाती और बिल्कुल रोशनी चकाचक हो जाती। लेकिन इस सरकार ने क्या करा, 5,000 लाइट मंगा ली, वो रोडा पर लगा दी दिवाली के आसपास। फिर 5,000 मंगा ली, वो विधायक के और इनके मेरे के इनके कहने से दाएं बाएं लग गई। लेकिन पार्षद को तो थोड़ी मोटी मिले हैं, मैंने वहाँ लगवा दी जहाँ खंभों पर हमारे को जैसे 100 एक लाइट मेरे को भी मिली थी, लेकिन जहाँ हज़ारों की संख्या में लाइट मिलनी थी वहाँ 100 लाइट मिली, वो 100 लाइट वहाँ लगवा दी जहाँ जिस खंभे पे बिल्कुल ही नहीं थी, अंधेरा था और कच्ची गलियाँ थी, आने जाने के रास्ता नहीं था।
वहाँ लगवा दी। तो इसमें कोई शक नहीं है, जनता बिल्कुल ठीक कर रही है। इस बीजेपी सरकार में बिल्कुल हाहाकार मच रहा है। सीवर का भी, पानी का भी, लाइटा का भी, गलियाँ का भी कोई काम नहीं हो रहा। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अड़चन डालते हैं। तो जैसे कि वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है उसमें भी उनका कहना है कि वहाँ पे करंट आ जाता है, तो उसमें कई बार गायें भी करंट के उससे होती है और वो डंडा मार के छुड़वाते हैं। बिल्कुल आ जाता होगा जी, मैंने नहीं कहता, बिल्कुल हर गाय का करंट भी लग गया होगा। लेकिन बिजली डिपार्टमेंट हमारे अंडर में नहीं आता। बिजली डिपार्टमेंट तो विधायक के कहने से ही काम होगा, सरकार कराएगी। ये बड़े काम है, हमारे लेवल के तो काम है नहीं। और हम जाते हैं तो हमारी कोई सुनाई भी नहीं होती। हम तो फिर यही करते हैं, भाई एक एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन देकर उन्हें रिकमेंड करा लो, फिर भाई उसके बाद विधायक के पास पहुँचो, आप अपनी सिफारिश लटवाओ। लेकिन हमारी उसमें चलती नहीं, बिजली डिपार्टमेंट हमारे अंडर में नहीं आता। जो खंभा न्यूनयन कराने, ट्रांसफार्मर कराने, वो आते नहीं हमारे। तो सफाई को लेकर भी उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो रस्तों पे सफाई भी, डिवाइडर भी फटे हुए हैं, वहाँ पे सफाई का भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल 3 महीने से मैं बता रहा हूँ, जब से ये बीजेपी दोबारा आई है, त्यौहार आई है, उसके बाद 3-4 महीने हो गए। अब यहाँ भी क्या 420 हुई, यहाँ भी क्या 420 हुई। अब जो पहले जो सुपरवाइजर था उसको बदल के निखिल मदान ने अपना ही चेला लगा लिया, वर्कर। जब उन्हीं के वर्कर है, काम करनी है उनके वर्कर सब कुछ हैं, तो वो या तो नहीं मान लो भाई मेरे को डाउन करना चाहते होंगे, जैसे भी उनकी सोच है। वो चाह रहे हैं कि भाई इस वार्ड में काम नहीं हो। ये बीजेपी की सोची समझी चाल है। बीजेपी की सोची समझी चाल आप इसको कह रहे हो। वहाँ पर जिलाध्यक्ष है जो जसबीर दोदवा है, वो भी वहाँ पर रहते हैं, उनसे कोई जिक्र हुआ इस बात को लेकर? जसबीर से मेरा कोई जिक्र नहीं हुआ है, और ना जसबीर से मेरा कोई वार्तालाप हुई है। लोग गए हों तो उसका मेरे को पता नहीं है। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, कब तक इनकी इस समस्या का निजात हो जाएगा? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, जनता मेरे साथ हो। मैं रोड जाम करने को तैयार हूँ, मैं नगर निगम को घेरने के लिए तैयार हूँ, मैं अफसरों को जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। जो मेरी जनता कहेगी मैं सर माथे है, मैं उनके साथ 24 घंटे दिन रात किसी टाइम भी याद करें, मैं उनके साथ चलने को जहाँ भी कहेंगे तैयार हूँ, काम कराने के लिए। और काम कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। और काम कराने के लिए आपको बता भी दूँ, मैंने 12-13 करोड़ के काम जो ये कॉलोनी पास हुई थी और कुछ करवाए। काम तो कराते हैं, हम मेहनत करते हैं, फाइल को उठा के खुद JESDO एक्शन इनके पास हटते हैं, 6-6 महीने लग जाए काम को सिरे चढ़ाने में। और फिर उनके नारियल तोड़ता है विधायक, सरे लेता है वो। अग भाई दूसरे उसके वर्कर कहते हैं देखो हमारा विधायक बन गया और हमने बनते काम शुरू कर दिया। ऐसा कौन सी सरकार, जो कौन सा विधायक है पूरे हिंदुस्तान में जो बनते काम कर दिया? काम करने की भी प्रक्रिया होती है, उसका एस्टीमेट बनता है, वो आगे रूटीन में चलता है, आता जाता है, टेंडर लगता है, उसमें भी 2-4 महीने कम से कम आराम से लग जाते हैं। तो भाई अगर हम जिस काम ना करा हूँ उसका श्रेय तो खुद लेते हैं। और मेरे वार्ड में आप ही में सच्चाई पूछो हो तो मेरे को जो वहाँ नगर निगम में लाइट वाले हैं ना, उन्होंने भी ये कहा कि हमारे पास खुद फ़ोन ही आया था, अगर भाई विजेंद्र कहने से लाइट भी ठीक नहीं करनी, जो कि हम बार बार कहते हैं और लाइट ठीक नहीं होती। कम से कम 70% वार्ड नंबर 19 की लाइटें ख़राब हैं। सीवर की समस्या है, कई जगह घेरे ढक्कन टूटे हुए हैं, वो जो डिवाइडर की समस्या बताई वो भी है, ट्रांसफार्मर की बताई हुए भी हैं। गलियाँ तो लगभग चलो मैंने लगभग मैं करवा रहा हूँ और ऑनलाइन लग रही हैं। गलियाँ की ऐसी कोई समस्या इसी मोटी नहीं है। तो ये समस्या जो मैंने आगे करवाई है तो करवाई है, लेकिन आप जो काम जा रहे हैं कोई कहीं ऑफिस में सुनाई नहीं। कल हम पूरे नगर निगम में घूमे, एक आदमी बैठा हुआ था एक्शन अपनी सीट पर, कोई JESDO या SC या ज्वाइंट कमिश्नर DMC या कोई भी नहीं था। तो काम कैसे होगा? तो सीटा बैठता नहीं। हाउस की मीटिंग वो उसमें मुद्दे रखे जाते हैं वार्ड के, उसमें पास होते हैं, बजट पास होता है, सारे काम होते हैं। वहाँ कहने सुनने के लिए कोई है नहीं। पता है इन्होंने अधिकारियों ने भाई मीटिंग करोगे थारे लगते पाटे, मीटिंग करते ही नहीं, वहाँ काम चल रहा है। तो विजेंद्र जी का कहना है कि जल्द ही इनकी समस्याओं का निजात किया जाएगा और ये जनता के साथ जो जनता कहेंगी उस काम को करने के लिए तैयार है। रोड पर भी ये धरना रखने की कह रहे हैं और अधिकारियों से ये मिलते हैं तो इनका कहना कि अपोजिशन की पार्टी इनका कोई कार्य होने नहीं देती है। तो आगे की खबर को देखते रहिए SNN न्यूज़। सोनीपत की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।